नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए आज साधना पंचकम के अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं। आज का सूत्र सोपान नंबर 18 है। तो पहले तीसरे श्लोक का एक बार पाठ कर ले। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मैवास्मीति अहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्। कल हम लोग देख रहे थे 17वां सूत्र, जिसमें भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यताम्, और इसके आगे आज कह रहे हैं श्रुतिशिरा पक्ष समाश्रियताम्। तो एक बार हमने गुरुमुख से महावाक्य का श्रवण कर लिया, उसके उपरांत ये इतने बड़े वाक्य हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही गंभीरता से, गहराई से, खुले मन से इन चीजों के ऊपर विचार करेगा, वो ही इसका अर्थ जान पाएगा। आप यहां तक इस अध्यात्म की तीर्थ यात्रा में यहां तक पहुंच गए हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े विरले लोग यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद भी अगर ये 17वां सूत्र इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया तो फिर से सब चीजें खत्म हो सकती। फिर वही संसार की यात्रा, वही जीव भाव, वही संसरण अभी तक खत्म नहीं हुआ। गुरु से हमको एक बहुत विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई, अकल्पनीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी चीज उन्होंने बताई। सामान्यतः हम लोग अपनी जो भी एक आइडेंटिटी है, जीव है, वो बना रहता है, उसके बाद गाइडेंस लेते हैं। प्राणायाम ऐसे करो, योगासन ऐसे करो, ध्यान ऐसे करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ऐसे करो। तो ये सब जीव अनेकानेक चीज ऐसे करो वैसे करो, यही चीजें बताई जाती हैं। भजन ऐसे करो, पूजा ऐसे करो, यज्ञ ऐसे करो, जप ऐसे करो। ये सब चीजें हमको निश्चित रूप से बहुत ही प्रामाणिक ढंग से करनी चाहिए। लेकिन जो अभी अपने गुरुदेव ने हमको महावाक्य के रहस्य उद्घाटन के द्वारा
जो चीज बताई है वो अकल्पनीय है। हम अपनी तरफ से चलते रहते तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ऐसी चीज बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जीव का होना मात्र ही ईश्वर से तुमको दूर कर रहा है। समझ रहे हो ना आप? हम अगर एक इंडिविजुअल, एक जीव बने रहते हैं, इतने मात्र से भगवान हमसे दूर हो गए। जिस दिन जीव का छोटे पने का एक अस्तित्व का श्री गणेश हुआ था, हमारी इंडिविजुअलिटी जिस दिन क्रिस्टलाइज करी थी, उस दिन हमारे भगवान से हमारा डाइवोर्स हो गया था। वो दूर हो गए थे। डाइवोर्स मतलब वो दूर हो गए, अलग हो गए। और उसके उपरांत फिर बाकी सब दुनिया भर के दर्शन, दुनिया भर के साधनाएं बताते, वो भगवान का ध्यान रखो, वो भगवान का अस्तित्व का ध्यान रखो, सत जीवन में उठते बैठते सोते जागते महामनुस्मरण युद्ध च, उनका स्मरण बनाए रखो, फिर अपने कर्म करो, बड़ी भावना से करो, सजगता से करो, कभी प्रमाद मत आने दो। ये सब चीजें बताई जाती हैं, ये उचित ही है, लेकिन किसी से मुक्ति नहीं मिलती। आप बड़े विनम्र भी हो जाओ तो भी तो जीव रहते हो। आप बड़े हम्बल हो जाइए, बड़े निराभिमानी हो जाइए, तो भी तो एक व्यक्ति रहते हो ना। यही तो हमारा परिचय रहता है। और यहां पे जो हमको महावाक्य में बताया जाता है कि आपका जीव होना एक संकुचित, लिमिटेड, परिच्छिन्न एक इंडिविजुअलिटी होना, बस, बाकी सबसे आप अलग हो गए। और कितने बड़े ब्रह्मांड, कितनी बड़ी दुनिया, कितने बड़े जगत, सबसे उस दिन हम अलग हो गए, सब पराया हो गया, इंक्लूडिंग हमारे परम प्रिय भगवान। समझ रहे हो ना? ये महावाक्य में कहा जाता है। कभी सपने में भी सोच सकते थे कि हमारी ये अस्मिता होना ही बाधा है। अस्मिता बाधा नहीं होती है, संकुचित अस्मिता बाधा होती है। इसीलिए हम लोगों को जो हमारे शास्त्र, उपनिषद, और इन्हीं उपनिषद के बारे में हमारे गुरुदेव हमको रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वाक्यार्थश्च विचार्यताम्, वाक्यम 16वां क्या था? वाक्यम श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम्। श्रुति के शिरो भाग का वाक्य को बहुत अच्छी तरह सुनो। अब सुनो मतलब ये नहीं है कि कान में अपना जो है ना वो सफाई वफाई करके तेल वेल डाल के सुनो। हाँ, वैसे बहुत लोग के कान में सफाई नहीं होती है, वो अलग बात है। कम से कम महीने में एक बार तो तेल डाल लिया करो। तेल डाल लो, थोड़ा सा जो है ना स्वाब से सफाई भी करो। आजकल बढ़िया बढ़िया कान सफाई करने वाले आते हैं, तेल भी है? उनको भी डाल लो, वो वैक्स को शिथिल कर देते हैं, फिर आराम से निकल जाता है, कान भी ठीक रहे। लेकिन कान से नहीं, जब हमारा पीछे मन अवेलेबल होता है तो हम ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा होती है तो ध्यान से सुनते हैं। जो गुरु जी ने बताया है, जो उपनिषद में प्रतिपादित महावाक्य हैं, उनकी गंभीरता का चिंतन करते हैं और स्ट्रक हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। ये क्या कह दिया?
और ये चीज बताने के बाद कल हम लोगों ने देखा था इस वाक्य के ऊपर बहुत विचार करना। देखिए, कल हम बता रहे थे किसी भी वाक्य का अर्थ जानने के लिए उसके शब्दों का अर्थ जानने से प्रारंभ होता है। अब किसी ने चीनी भाषा में कोई बात कह दी, हमको कोई शब्द ही नहीं पता, ओ चिंग पिंग टुंग टंग उसने क्या कह दिया, हमको क्या पता। तो पहले जो है शब्दों का अर्थ जानना होता है और शब्दों के अर्थ के बाद पूरे वाक्य का अर्थ जानना होता है। अब गुरुदेव ने तो बहुत प्यार से बता दिया, अब ये सब हमारा होमवर्क है, उसके लिए वो गाइडेंस भी देते हैं हमको। तो सबसे पहली चीज है वहां पे एक त्वम पद है और एक तत्पद है। तत्त्वम असि। तो त्वम मतलब क्या होता है? महावाक्य के अर्थ को जानने के लिए हमको अपने रहस्य के बारे में पहले शोध करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। क्या आप ये शरीर हैं? क्या आप इसी कुल के एक सदस्य हैं? आप इसी देश के एक नागरिक हैं? क्या हम हैं? क्या अनेकों किसी कर्म के क्षेत्र में आप जो हैं दक्ष व्यक्ति हैं, विशेषज्ञ हैं? आप धन से अपनी अस्मिता प्राप्त करते हैं कि अमीर हैं, गरीब हैं? हम क्या हैं? इस मैं के ऊपर विचार करना महावाक्य के ऊपर विचार करने के लिए पहला कदम है। महावाक्यों का जो शास्त्रों में शोधन करा जाता है, पूरे वाक्य का गहराई से अध्ययन जहां होता है वहां पे त्वम पद का शोधन होता है, तत्पद का शोधन होता है और असि पद के ऊपर विचार होता है। यही असली वेदांत है। तो यहां पर जिस समय हमको इन्होंने वाक्य बताया तो आपको पहले हम जीव इसके ऊपर विचार करना है। तो वहां पे श्रुति बताती है कि देखो, जीव शब्द का आप जब चिंतन करेंगे ना तो एक तो इसकी अनेकों प्रकार की उपाधियां हैं। एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसको 3 शरीर को 5 भागों में 5 कोशों में विभाजित करा गया, अपनी उपाधियों को समग्रता से समझने के लिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब कोश ये हम नहीं है, ये हमारे अनेकों जैसे ड्रेसेस हैं। हम लोग सब लोग जो है ना 5 पीस सूट पहने हुए हैं, एक के ऊपर एक कोश। तो इन सब का परिचय प्राप्त करना ये जीव का रहस्य जानने के लिए आवश्यक है। जीवन भर अपने आप को चोले ही समझते रहे। अगर आपको महावाक्य का रहस्य जानना है और महावाक्य के रहस्य से ही जन्म जन्मांतरों का संसरण से मुक्ति प्राप्त करनी है, इस वाक्य का अर्थ जानने के लिए पहले एक शब्द का अर्थ जानो। और ये जानो का मतलब नहीं हाँ आपने बता दिया हमने जान लिया, बोलते हैं ऐसे नहीं जाना हो। खुद देखो कि ये तुम शरीर धारण करते हो ना, इस शरीर के साथ क्या मैं की बुद्धि है? हमारा जन्मदिन मन रहा है, उस दिन स्पेशल महसूस होता है ना, आज हमारी बर्थडे है। अच्छी बात है, उस दिन आप जो है ना ये देह की प्राप्ति के लिए ईश्वर से वंदना भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, स्वजनों की शुभकामनाएं भी लेते हैं, देवताओं का आशीर्वाद भी लेते हैं और एक सोशल गैदरिंग हो जाती है, आत्मीयता सबके प्रति बढ़ जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है?
ये शरीर का आविर्भाव इस तारीख को हुआ था। बस आज भी संयोगवशात वही कैलेंडर में डेट है, अन्यथा आज की तारीख से हमारे जन्म का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, उस दिन हमने ये चोला धारण करा था। अब चोले के जन्मदिन मना रहे हो, हाँ? तो आप इससे भी आसक्त हो। शरीर में बीमारी हो गई तो हमको तकलीफ है, भूख लगी तो हमको भूख लगी है, थकावट हो जाए तो हमको थकावट है, बीमारी हो जाए तो हमको बीमारी है। ये तो देह के साथ तादाद में है। क्या कभी किसी को आपने बोलते सुना है हमारे पेट को भूख लगी है? सभी बोलते हैं हमको भूख लगी है। क्या डिफरेंस है? एक पेट को अलग देख रहा है, एक पेट को मैं देख रहा है। तो इनको जो है अपने जीवन के अनुभव में घटित करना होता है। आप देह को धारण करते करते ये अवेयरनेस रखें कि ये देह हम नहीं है, हम इसको जो है अपनी कार की तरह से, गाड़ी की तरह से हम चला रहे हैं। कठोपनिषद में इसको मात्र एक रथ कहा है। आजकल के अनेकों महात्मा लोग बोलते हैं कार समझो, हमारे गुरुदेव बोलते थे ऑफिस समझो। ऑफिस है जहां पे अनेकों टेलीफोन है, इनकमिंग के अलग, आउटगोइंग के अलग, ऐसा हाईटेक, एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर रखा हुआ है। ये सब आपकी ऑफिस है। क्या इनको यूज करते समय वो ऑब्जेक्टिविटी रहती है कि हम इनसे अलग हैं? और ये सब हमारी उपाधियां, हमारी फैकल्टीज। जब आप अपने व्यवहार में उठते बैठते इन चीजों की अवेयरनेस रखें, हम जो भी हैं इनसे अलग हैं। जब तक ये अध्यारोप का अपवाद नहीं होगा तब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज रहती है कि हम वस्तुतः शरीर को धारण कर रहे हैं, शरीर नहीं है। और एक लेवल बढ़ाते जाइए। प्राण है, मन है, भावना है, विचार है। आप विचारों के दृष्टा रहते हैं। जो भी किसी चीज का दृष्टा होता है उससे अलग होता है। क्या जब हमारे दिन भर विचार आते हैं तो कुछ भी एहसास होता है कि हमसे अलग है? मन सुखी है तो हम ही सुखी हैं, मन दुखी है तो आज हम बड़े दुखी हैं। एक सज्जन है, महाराज जी के पास गए, बोलते हैं महाराज जी बड़े दुखी हैं। बोलते तुमको पता है तुम दुखी हो? हाँ बिल्कुल पता है महाराज, बड़ी पीड़ा हो रही है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। बोलते हैं अगर तुमको दिख रहा है तुम दुखी हो तो तुम दुखी नहीं हो। तो महाराज जी ये कौन सा तर्क हुआ? हम दुखी हैं। बोलते इसीलिए कह रहे हैं तुम नहीं हो। समझ रहे हो? तो नहीं समझ रहे महाराज। बोलते हैं जब तक तुम्हारे लिए कोई दृश्य नहीं होगा तुमको अनुभव कैसे होगा? और एक बहुत फंडामेंटल सिद्धांत है कि देखने वाला देखने वाली वस्तु से सदैव अलग होता है। आप मन के सब भिन्न भिन्न भाव, इमोशंस, थॉट्स, प्लानिंग, डिजायर सब देखते रहते हो ना। अगर ये विवेक हो गया तो यहां पर नजारा अलग होगा। यहां सदैव ये एहसास भी होगा कि ये हमसे अलग हैं। पिक्चर की तरह से हम अपने मन के सब भिन्न भिन्न सब भाव को देख रहे हैं। हम किनारे दृष्टा हैं, ये दृश्य है। हमको अपनी उपाधियों से अलग होना पहला काम। एक हमारी अस्मिता होती है उपाधियों को धारण करने के बाद। जैसे एक एक्टर है,
राजा का रोल खेल रहा है तो मुकुट धारण कर लिया और बढ़िया सब उनका राजाशाही कपड़े पहन लिए, उनके बाल वाल उसी प्रकार से हैं, दुनिया भर के गहने गले में टांगे हुए हैं दिव्य से। जब ये उन्होंने धारण करा तो राजा साहब हो गए। कम से कम जो है राज्यसभा में तो तभी आएंगे। उसी तरीके से एक हमारी अस्मिता होती है जब अपनी उपाधियों को धारण करने के बाद होती है। इसको महावाक्य के शोधन की प्रक्रिया में कहा जाता है। ये जीव शब्द का शब्दार्थ है। ये एक स्पष्ट प्रारंभिक मीनिंग है, लेकिन जब आप अपने अंदर सब उपाधियों की गहराई में जाते हुए अपने आप को डिस्कवर करेंगे कि हम इन उपाधियों से अलग हैं, उस समय हमारे अंदर यही पता लगता है कि एक चिन्मयी सत्ता है, एक अवेयरनेस है, जो मन की कॉन्शियस है, जो शरीर की कॉन्शियस है, हम कॉन्शियसनेस हैं। ऐसा निश्चय होता है जब, तो इसी शोधन की प्रक्रिया में कहा जाता है ये जीव शब्द का वास्तविक मीनिंग है। लक्ष्यार्थ बोलते हैं। उपाधि से युक्त हुए वाच्यार्थ हो गया। उपाधि से फ्री होके अपने आप को देखा, वो रियल मीनिंग हो गया, लक्ष्यार्थ हो गया। अगर पूरे वाक्य का अर्थ देखना है तो ऐसे चलना पड़ता है। उसी प्रकार से ईश्वर के बारे में देखो। एक ही आपके भगवान इष्ट देवता जो भी हो, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु भगवान, शिव जी, जो भी हो, उनके कितने सारे भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, उनके रूप है। एक ही भगवान के अनेकों रूप हैं, और जब चाहे चेंज कर लेते हैं, जब चाहे किसी को उसी रूप में आके आशीर्वाद दे देते हैं। कौशल्य माता जी ने चाहा कि एक बच्चे की तरह आए तो बच्चे की तरह आ गए। किसी ने सोला कि राजा की तरह आए, राजा की तरह आ गए। चुटकी बजाते वो रूप धारण कर लेते हैं। गीता के अंदर अपने अवतार का रहस्य बताते हुए कहते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। ये माया से रूप धारण कर लेते हैं। तुमको आज तक तो हमारा मायामय रूप ही पता है। हमारा मायामय रूप ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ है, सुपरफिशियल इनिशियल मीनिंग है। और वो इनिशियली बहुत काम का है। उसी का भजन करते हैं, उसी का स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं। लेकिन ये जानना तो चाहिए ना कि ईश्वर ने माया से रूप धारण करा हुआ है। भगवान विष्णु के दशावतारों में हर बार नया रूप धारण करके आते हैं। अब पता नहीं अगली बार आएंगे तो कौन से रूप से आएंगे, और रेडी रहना पड़ता भैया, कोई भी रूप में आ सकते हैं। कई जगह वराह के रूप में आ गए, कहीं पे जो है वह मत्स्य के रूप में आ गए, किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो ये जो चोला धारण करते हैं वो भी चेंजिंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भगवान का वास्तविक रूप क्या होगा। एक सज्जन ने तो पूछा जन्माष्टमी के अंदर, गुरु जी भगवान का जन्म हुआ, तो जब भगवान का जन्म नहीं हुआ था तो कौन था? बोला शुक्र करो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आया। ये यहाँ बुढ़े बुढ़े बैठे हुए हैं भक्त लोग, ये माताएं, किसी के अंदर प्रश्न भी नहीं आता है। सोचो तो, अगर भगवान का अभी जन्म हुआ है तो क्या उसके पूर्व भगवान विहीन थी दुनिया? तो ईश्वरीय तत्व को जानना होता है। इसको बोलते हैं तत्पद शोधन। जीव के रहस्यों को जानने को बोलते हैं त्वम पद शोधन।
ईश्वर के रहस्य को जानने की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं तत्पद शोधन। और जब ये शोधित अर्थ, ये लक्ष्यार्थ, ये डीपर मीनिंग, हमारे अंदर भी डीपर मीनिंग है, प्योर कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ती है। ईश्वर का भी लक्ष्यार्थ एक चेतन तत्व दिखाई पड़ता है। और इस लक्ष्यार्थ के दृष्टिकोण से फिर गुरुदेव बोलते हैं तत्वमसि। तुम ये चोलों से जो है अभिमान रखे रहोगे तो कभी भी जन्म जन्मांतर सैकड़ों जन्मों में ईश्वर की तुमको प्राप्ति नहीं होने वाली। लेकिन अपने चोलों से, अपनी उपाधि से, इन सब से अभिमान दूर करोगे और अपने लक्ष्यार्थ को समझोगे और ईश्वर के भी लक्ष्यार्थ को समझोगे, तब अपने भगवान को ठीक से समझा, अपने आप को ठीक से समझा, भगवान को ठीक से समझा, तब जाके महावाक्य का अर्थ पता लगता है। वाक्यार्थश्च विचार्यताम्। और आज हम लोग एक आगे इसी प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। श्रुति शिरः पक्ष समाश्रियताम्। श्रुति शिरः पक्षः, श्रुति के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा जो प्रतिपादित पक्ष है, उनका जो विचार है, वो जिस चीज को यहां पे प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो चीज कम्युनिकेट करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसका रहस्य जानने की कोशिश करना। हम महावाक्यों के पदों के ऊपर विचार करने के बाद भी चांस है कि हम नहीं समझ पाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पन घट की। यहां तक आने के बाद गुरु मुख से सुन भी लिया। हम देखते हैं अपने आश्रमों में अनेकों लोग सब सुने हुए हैं और तो भी वही के वही बैठे हुए हैं, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। कितना जरूरी लगता है कि ये क्रम से एक एक चीज को बहुत गंभीरता पूर्वक इसी चीज को लेते जाना। जो यहां पे वाक्यों का अर्थ बताया जा रहा है, अब जीव भाव जो है वो हमारा बाधित हो जाता है और ईश्वर भाव, वो भी ईश्वर का तत्व समझ में आ जाता है। वो प्योर कॉन्शियसनेस है और हम ही वो हैं, और जीव को जो है बाधित कर दो। देखो यहाँ पे कितनी मजेदार चीजें होती हैं। मजेदार क्या, ट्रैजिक चीजें होती हैं। एक सज्जन को बताया कि देखो तुम ये जीव नहीं हो, तुम परमात्मा से एक हो। तो बोला ये महाराज जी, जब तक ये जीव भाव बना रहेगा ना, जीव भाव का होना ही प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा करते हैं कि ये जीव भाव को पहले हम शून्य कर देते हैं। हमारी यह व्यवहारिक अस्मिता, हमारी इंडिविजुअलिटी, इसको शून्य कर देते हैं। तो व्यवहार में भी उठते बैठते सोते जागते रिश्ते रखते हुए और कर्तव्य करते हुए पहले तो उनको समझ में नहीं आएगा कि बगैर व्यक्तित्व के व्यवहार कैसे करेंगे। लेकिन अगर मान लिया कि वो झोंके में कुछ ना कुछ करते जाते हैं, तो शून्यवत होके क्या हम जीव का बात कर देते हैं। तो महावाक्य के देखिए अर्थ को घटित करने के लिए एक तरीका होता है कि आप पूरा जीव को ही बाधित कर दो, शून्य कर दो। तो उन्होंने जीव भाव ही खत्म कर दिया। अपने आप को इंडिविजुअल सोचते ही नहीं है।
तो यहां पे अपने गुरु से पूछा, महाराज जी ये तरीका है? तो उन्होंने मुंडी हिलाई लेफ्ट टू राइट वाली। हम लोग के वहाँ ऐसा होता है कि कोई मुंडी ऊपर से नीचे हिलाता है, कोई दाएं से बाएं हिलाता है, और एक सज्जन होते हैं गोल गोल हिलाते थे। बोला हाँ ये ठीक है ना, हाँ गोल गोल। कुछ कुछ प्रदेश में हमने देखा है। बम्बई में किसी पूछा चले तो उन्होंने गोल गोल घुमाया। मैं बोला इसका मतलब हाँ है कि ना है, सीधे बताओ। तुम्हारे सर के हिलाने से हमको कुछ पता ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि तुम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, उस समय गोल गला हिला रहे हो। तो क्या ये तरीका है? तो गुरुदेव ने बोला बिल्कुल नहीं। अगर तुम केवल जीव को भुला दो, जीव को शून्य कर दो, पहले तो ये बात ही बड़ी इम्प्रैक्टिकल है। तुम ट्राई कर लो थोड़े दिन, अपने आप ही समझ में आ जाएगी ये सब बातें। थोड़े दिन प्रोजेक्ट ले लो, जीव को शून्य करके जियो, और फिर हमको बताना कि महाराज जी जीव तो शून्य होता ही नहीं है। जो जीव को शून्य कर रहा है वो तो बैठे हुआ है। तो इसको शून्य कैसे करा जाता है? हम बोला हम बोल ही नहीं रहे शून्य करने को। एक शून्यवाद का दर्शन ही है, वो बौद्ध लोगों का एक स्कूल है, उसमें वो शून्य ही होते रहते हैं। ऐसे अनेकों जगह मेडिटेशन चलते हैं जहां उनका यही ऑब्जेक्टिव है कि थॉटलेस हो जाओ, कोई थॉट नहीं आने दो, और खासकर अपने आप को इंडिविजुअल समझने की थॉट। वही रगड़ा है, वही विलेन है, आने मत देना। बहुत बड़े बड़े उनके इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव किसी का नाम लेना नहीं है, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है। भ्रम की परंपराएं बहुत पुरानी होती है, ये आज की कोई बात नहीं है। तो केवल जो है वह जीव का ईश्वर का अर्थ जानने के लिए, उस दिव्य अवस्था में जगने के लिए, क्या हम जीव भाव को शून्य करें? ये एक अप्रोच होती है, और एक दूसरी अप्रोच होती है। कुछ लोग जीव भाव को बाधित नहीं करते हैं, जीव के अंदर ईश्वरीय गुण सामर्थ्य आदि उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे करते हैं जैसे कि जीव के कैप में कोई फेदर्स लगा रहे हैं। पहले हमारे पास ये गुण नहीं था, पहले ये संस्कृत का ज्ञान नहीं था, शास्त्र का ज्ञान नहीं था, अब शास्त्र का भी ज्ञान कर लिया, पाठ भी करने लगे और ये भी करने लगे। वैसे ही सेवा, वैसे ही लीला, वैसे ही आचरण। तो जीव भाव डीप डाउन बना हुआ है, उसको शून्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको डिविनाइज कर रहे हैं, उसको दिव्य बना रहे हैं। जीव जो है दैविक जीव बनता जा रहा है। देखिए कोई भी जीव कितना भी डिविनाइज हो जाए, कितना भी दिव्य हो जाए, वो भी ब्रह्म स्वरूपता में जगने का मार्ग ही नहीं होता है। तो यहां देखिए हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ से जीव है, दूसरी तरफ से ईश्वरीय सत्ता है। अब जीव जो है वो ईश्वरीय सत्ता में जगना चाहता है, उससे एक होना चाहता है। अब उसके लिए प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, दो लो तो आते नहीं है, एक को जाना पड़ेगा। तो एक ने जीव को शून्य करना चालू करा, एक ने जीव को ईश्वरीय बनना चालू करा। कौन सा तरीका है? यहां पे हमारे आचार्य लोग वेदांत के द्वारा बताते हैं ये दोनों तरीके गलत हैं। जिसने महावाक्य के ऊपर शोधन का कोई भी डिटेल अध्ययन करा है, उससे बोलते हैं कि देखिए
वाक्य के अर्थ को घटित करने के लिए हमको लक्ष्यार्थ तो लेना है, इंप्लाइड मीनिंग तो समझना है, डीपर रियल मीनिंग तो जानना है, लेकिन इंप्लाइड मीनिंग जानने के लिए आप या तो सब चीजों छोड़ दो या सब चीजें और जमा करते जाओ। इसको बोलते हैं जहद लक्षणा अजहद लक्षणा। न जहद लक्षणा से महावाक्य का अर्थ जाना जाता है, न अजहद लक्षणा से महावाक्य का अर्थ जाना जाता है। अरे महाराज जी, इसके बाद भी कुछ बहुत कुछ जानने वाला होता है। हमने सोचा था महावाक्य सुन लिया तो हो गया काम। देखो, हमारे आचार्य, आपके आचार्य वही तो बता रहे हैं। हम लोग तो श्रद्धा पूर्वक ये सब बातें सुन रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, एक तरीका होता है सब नेगेट करने का, एक तरीका होता है सब दिव्य चीजें जमा करने का। ये दोनों गलत होते हैं। क्या सही होता है? भाग त्याग लक्षणा। देखो, जीव के अंदर सब कुछ नहीं छोड़ दिया जाता है। एक जो है वो वाक्य कहा करते थे आचार्य, एक बहुत बड़े विद्वान, बोलते हैं डोंट थ्रो बेबी अलोंग विद द बकेट। बच्चे को तुमने बकेट में, टब में नहलाया, उसके बाद बोला कि इसको फेंक के आ जाओ। अब मतलब ये था कि पानी फेंक के आ जाओ। उन्होंने बच्चे के साथ जाके सब फेंक के आ गए। महाराज जी फेंक दिया, खाली हो गया। अरे बोंदू, क्या करते हो? दौड़ के जाओ, बच्चे को उठा के लाओ। कहाँ फेंका है? नहीं, बोलते हैं ग्रास में फेंका है, ग्रास में। अभी ठीक होगा। वहां पे जीव के अंदर एक पार्ट है जिसको उपाधि कहते हैं, उससे लिमिटेशंस आ रही हैं, उससे विकार आ रहे हैं। टोटल कॉम्प्लेक्स जीव का वो अपने आप में दोषी नहीं है। इसीलिए या तो तुम पूरा छोड़ रहे हो, एंड यू आर थ्रोइंग द बेबी अलोंग विद द बकेट। सब कुछ नहीं छोड़ना होता है, सब थॉट शून्य नहीं करने होते हैं। इन्हीं थॉट्स के अंदर दिव्य सत्ता विराजमान है। जब तुम थॉट शांत करके बैठे हो तो उसमें परमात्मा की अवेयरनेस भी शांत हो रही है। हमारे एक एक विचार के अंदर ध्यान करके देखो, दुनिया की हर चीज के अंदर माया भी विराजमान है, ब्रह्म भी विराजमान है, चेतना भी विराजमान है, जड़ता भी विराजमान है। इसीलिए भाग त्याग करना होता है। उतना पोर्शन वो आइडेंटिफाई करो, वो रियलाइज करो कि ये चीज माया में है, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ा भी कैसे जाता है? महत्व विहीन कर दो। तत् और त्वम दोनों पदों का अर्थ जानने के लिए, अर्थात जीव को जानना है, ईश्वर को जानना है, दोनों को जानने के लिए विवेक का आश्रय लो। इन दोनों की गहराई में देखो, कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज अनित्य है, कौन सी चीज चेतन है, कौन सी चीज जड़ है। जड़ चेतन को अलग करो, नित्य नित्य को अलग करो। इसमें विवेक चाहिए। छोड़ देना, त्याग देना, ये तो कर्म का आश्रय ले रहे हो। कर्म से कभी मुक्ति नहीं होती है। कुछ नहीं छोड़ना, बस समझो जीव के अंदर ये दो पक्ष हैं, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक जड़ है, एक चेतन है। इन दोनों को अपने अंदर ही अंदर बहुत क्लियरली देखो। इसी का एक और नाम दिया जाता है भाग त्याग। उतने भाग का त्याग करो जो मायामय है, जो जड़ता वाला है, और दूसरे पक्ष को आदर के साथ स्वीकार करो।
इसीलिए जो शून्यवाद का आश्रय लेते हैं वो लोग वेदांत के अनुसार कभी भी ब्रह्म तक नहीं पहुंचेंगे। जीवन की शाश्वत सत्यता उन लोगों को कभी नहीं पता लगेगी। हर थॉट बहुत ही जीवंत है, हर थॉट में कॉन्शियसनेस है। व्हाट इज अ थॉट? कॉन्शियसनेस कंडीशन बाय सम नेम एंड फॉर्म। किसी न किसी विषय का रूप और नाम उससे उपहित होकर थॉट बनती है। इसीलिए सब थॉट्स को जो शांत कर देते हैं वो लोग शांति तो अनुभव करेंगे, क्योंकि थॉट सब अशांति लाती है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार अपने भगवान को भी देखो। ईश्वर की वंदना भी जब करते हो तो सोचो भगवान कौन है? इतनी दिव्य उपाधि धारण करके सबको अनुग्रह कर रहे, सबके ऊपर आशीर्वाद दे रहे, असीम कृपा की वर्षा हो रही है। जब उपाधि धारण करते हैं तभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। एक ही ईश्वर जब सृष्टि करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा हो जाता है। वो ही ईश्वर भगवान विष्णु कहलाते हैं तो पूरी दुनिया मैनेज करते हैं। द अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड। और वो ही जब सब चीज का समय आ जाता है एक नाम रूप को विलीन कर देते हैं और उसी का दूसरा रूप आगे फर्दर किसी न किसी मैनिफेस्टेशन को उत्पन्न करेंगे, तो वही जो है रुद्र बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो अपनी उपाधि से कई बार अवतार ले लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रकट हो गए, अपनी चोला धारण कर लिया। वो मूल रूप से क्या होते हैं, उनका तत्व क्या होता है? जैसे आपने जीव के बारे में शोधन करा वैसे ईश्वर का भी शोधन करिए। वहां पर भी भाग त्याग करना पड़ता है। भाग त्याग से ही वास्तविक तत्व का ज्ञान होता है। ये बड़ा इजी होता है, या तो सब छोड़ दो या सब पकड़ लो। इन दोनों के मध्य में कुछ चीजें छोड़नी होती हैं, कुछ चीजें नहीं छोड़ सकते। जो सत्य है छोड़ने योग्य ही नहीं है। जैसे अनेकों लोग साधना करते हैं ना, हम मौन धारण करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यार वो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा बोलना, विवेक से बोलना, उसमें ज्यादा अकल लगेगी, ज्यादा मेहनत लगेगी। उसी तरीके से यहां पे व्यवहार करते करते अनित्य के कॉन्शियस रहना, नित्य के कॉन्शियस रहना, जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित पक्ष है उसका ध्यान रखना। तो आज का सूत्र क्या है? श्रुति शिरः पक्ष समा श्रीयताम्। तो आप सब चीजों के मध्य में उपाधि कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। आप उपाधि को धारण करते करते ये अवेयरनेस रखिए, ईश्वर भी किसी रूप में आए हैं, आपके अंदर विवेक जग जाए। विवेक की प्रधानता है। विवेक सदैव दो चीजों को पृथक करने को बोलते हैं। जैसे किसी ने जो है वह एक लोहे का गोला आग में डाल दिया तो वो एकदम लाल हो गया, आग के अंदर पड़ा पड़ा, अब हमको अग्नि ही गोल दिखाई पड़ने लगी, ऐसा लाल हो गया। अब किसी ने बोला भैया अग्नि का तो रूप ही नहीं होता, बोलते हमको तो दिख रहा है।
हमारे घर में आना, हम तुमको गोल अग्नि भी दिखाएंगे। हाँ? बोलते भैया अग्नि दिख भी रही हो, उसका रहस्य जानना। गोल अग्नि का जो पूरा रेड हॉट आयरन बॉल, उसमें आकृति लोहे से मिल रही है, लालिमा अग्नि से मिल रही है। एक बार आपको ये पता लग जाए, उसके उपरांत तो किसी भी रूप में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एक्टर को देख लिया आपने कि ये जो है ये एक्टर की सच्चाई है, फिर वो राजा बने या रंक बने, मिनिस्टर बने, विलन बने, कॉमेडियन बने, कुछ भी बने, आपको पता लग जाता है। अनेकों मैगजीन में तो ये खेल चलते हैं। एक जगह हमने देखा कि उन्होंने 3 आंखें और 3 चेहरे जंबल करके लगाए हुए थे, और अनेकों यंगस्टर्स थे वो हॉल के अंदर। उन्होंने प्रोजेक्ट करा और बोला कि इसको बताइए ये किसकी आंख किस में फिट होनी है। सब ज्ञानी बैठे हुए थे, सबके हाथ उठ गए, हम बताएं हम बताएं हम बताएं। इतना निकटता से उन एक्टर्स का परिचय था कि पता लग गया इसकी आंखें ये वाली हैं, इसकी आंखें ये हैं, इसका मुंह ऐसा है, इसका ऐसा है। एक बार हमको पता लग जाए तत्व, उसके बाद किसी भी रूप में देखो आप। अनेकों बढ़िया बढ़िया भजन भी हैं कि हमारे राम जी ही यहाँ पर अनेकों रूपों में काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। वही जो है पेड़ हैं, वही पौधे हैं, वही फूल हैं, वही पहाड़ हैं, वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही हमारे परिवार के लोग हैं, वही पड़ोसी हैं, वही दूसरे धर्म वाले हैं, वही नास्तिक लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। सब एक ही तत्व सबको अनुग्रहित कर रहा है, आपको दिखने लगेगा। आपको फिर किसी एक ही रूप मात्र में अटकने की जरूरत नहीं है। आपने ईश्वरीय तत्व का शोधन कर लिया, इसीलिए वो आपको हर जगह दिखाई पड़ता है। जिन्होंने शोधन कर लिया वो लोग ऐसे वाक्य कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। सब जग में हमको हमारे इष्ट देवता नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो ईश्वरीय तत्व जो आपको समझ में आ गया है, जो जीवन दे रहा है, जो सत्ता दे रहा है, जो चेतना दे रहा है, जो उनके अंदर आनंद स्वरूप है, वो आपको हर जगह दिखाई पड़ जाएगा। हमको याद है जब हम छोटे थे तो एक बार गीता प्रेस की किताब पढ़ रहे थे, कल्याण अंक, तो उसमें वो विषय चल रहा था कि भगवान कण कण में है, और आर्टिस्ट ने क्या बना रखा था कि भगवान कृष्ण मुरली मनोहर, गाय के अंदर छोटी फोटो, पेड़ के अंदर छोटी फोटो, गोपियों में छोटी छोटी फोटो, यमुना जी बहरी उनके अंदर हुई वो छोटी फोटो, तो हर जगह वो फोटो उसने बना दी थी। हम सोचते थे क्या बढ़िया दृश्य होगा, हर जगह भगवान को देख रहे हैं। तो हम भी गए एक बार नदी के किनारे, घूर से देखा, कहीं पे दिख रहे हैं क्या? कई जगह केवल मुरली दिखाई पड़ती थी, कहीं केवल सर दिखाई पड़ता था, कहीं केवल पैर दिखाई पड़ता था, पूरे कृष्ण भगवान कहीं दिख ही नहीं रहे थे हमको। यहाँ इंदौर में एक बार बड़ी खबर फैली, गणेश जी ने दर्शन दिया, गणेश जी ने दर्शन दिया। तो इतनी बात तेजी से वायरल हो गई कि जो काम करने वाला है, जो भाई आए, सफाई वाली आए, कोई दूसरे आए, अड़ोसी पड़ोसी सब पूछ रहे वो गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। अब एक भक्त उसी मोहल्ले के रहते थे, हमारे वहां क्लास में आते थे, वो आए एक्साइटेड, गुरुजी वहां गणेश जी आ गए हैं।
वो पंडित जी हमारे परिचय के हैं, आपको चलना है क्या, आपको भी दर्शन करने हैं। अब हम क्या बोले, थोड़ा धर्म संकट हुआ, हम पूरा मना कर दें तो बोले नास्तिक है, उसकी श्रद्धा टूटती है। हमने बोला नहीं नहीं, वो गणेश जी आए तो बड़ी कृपा है, वो तो आखिर भगवान कितने रूपों में अभिव्यक्त होते ही रहते हैं, अवतार आते ही रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल आते रहते हैं, आए हैं अभी, चले। बोला ठीक है चलो। अब हमारे मन के अंदर जो दृष्टि है, जो सोच है, उसको किनारे करा, उसकी भावना का आदर करते हुए हम लोग गए वहां पे। तो पंडित जी को बता रखा था उन्होंने, हमारे आश्रम में गुरु जी आ रहे हैं। अब पंडित जी बिल्कुल बड़े खुश। अब देखो जो बात इतनी फैल गई है कि इनको गुरु लोग भी आ रहे हैं। तो बाकायदा इतनी भीड़ लगी हुई थी उसके मंदिर के सामने। तो सब हटाएगा, गुरु जी आए, गुरु जी आए। तो वहां गए, वहां तो एक पीपल का पेड़ उनके वहां लगा हुआ था। पीपल के पेड़ के पास इतने फूल और इतनी कुमकुम और वो सब लगा हुआ था। बोले यहाँ है। मैं बोला कहाँ पे? बहुत ध्यान दिया हमने, तो उसने थोड़ी सफाई करी, पानी वानी डाला, तो एक जड़ जो है ना वो यूं हो गई थी और नीचे तना थोड़ा सा गोल था। बोला ये पेट है उनका और ये सूढ़ है। बोला सर कहाँ? बोलते सर अभी थोड़ा उधर देख रहे होंगे। एक जड़ देख ली और उसमें ठूंठ देख लिया, और क्या खबर फैलाई पंडित जी ने। चारों तरफ गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। अब यहाँ पे तो बेचारे अज्ञानी लोग, ना समझ लोग भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से करने को रेडी हैं, मगर स्पष्ट दृष्ट देखना चाहिए। तो हमने भी बहुत गौर से देखा, मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन बाहर प्रणाम करा। सबकी श्रद्धा ऐसे भी गणेश जी देख रहे हैं, कहीं भगवान को देख रहे हैं तो हम किसी को क्यों मना करें ना देखो। हमने भी बाकायदा करा, हमको अगरबत्ती दी गई और आरती दी गई। महाराज जी आप गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजं, मंत्र का उच्चारण हो रहा है चारों तरफ, और ठप्पा लग गया और प्रमाण मिल गया। अब तो स्वामी जी भी आ गए देखने के लिए। अब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देख लेते हैं। रूपों को छोड़ के देख सकते हो क्या? और एक विशेष रूप में अभिव्यक्ति नहीं होती है, समस्त रूपों में होती है। एक बार ऐसी हम लोग बाहर खड़े थे तो बादल उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे, और सडनली बादल घूमे, गणेश जी आ गए। और वहां पे कुछ भक्त लोग बैठे, गुरु जी गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, आरती लें, आरती लें। लो। वही लोग आके यहाँ वेदांत की क्लास में सुनते हैं, समस्त मायामय उपाधि से परे परमात्मा सबको सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता स्फूर्ति प्रदाता भगवान है, सब कचरा हो जाता है। तो बड़े धीरज से, बड़े प्रेम से, बड़ी गहराई से श्रुति शिरः पक्ष समा श्रीयताम, समाश्रियता मतलब सम्यक आश्रयता, आश्रय लो उसी का, बहुत अच्छी तरह से आश्रय लो, शास्त्रोक्त दृष्टि का आश्रय लो, या ज्ञानी लोगों की श्रद्धा का आश्रय नहीं लो। हाँ ये है अज्ञानी लोगों की श्रद्धा जो भगवान के बारे में है, तोड़ो नहीं, क्योंकि वो उस समय सुनने के लिए रेडी नहीं है। कम से कम एक जगह ही भगवान देख रहे हैं, यही मंदिरों का भी सिद्धांत होता है। एक जगह भगवान की बुद्धि रखो और बहुत अच्छी तरीके से सत्कार करो, भजन करो, आदर रखो, मर्यादा का पालन करो।
उससे बहुत कल्याण होता है। तो हम उसको किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन हमसे कोई पूछेगा, वो पूछते थोड़ी है, वो तो बताते हैं कि आ गए, देख लो चल के, दर्शन कर लो चल के, ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा के लिए हम चलेंगे। तो जो श्रुति यहां बता रही है, जीव और ईश्वर उपाधि धारण करे हुए एक रूप होता है, उपाधि से रहित अलग रूप होता है। तुम भी अपने आप को जीवन भर कोई ना कोई उपाधि से युक्त समझ रहे हो, उससे किनारे खड़े होकर अपना व्यक्तित्व बनाओ, उसको छोड़ नहीं देना है, आंख बंद नहीं कर देना है, थॉट्स आए नहीं, विचार ही नहीं आए, वो नहीं कह रहे, रहते रहते विवेक जगाओ। जैसे आप लोहे के गोले को, लाल लोहे को गोले को देखते हुए ही समझ जाते हैं कि गोलाकार फॉर्म ये लोहे की देन है और ये लालिमा अग्नि की देन है। ये शरीर देखो, जड़ पदार्थों से बना हुआ शरीर चेतन है, लिविंग है। चेतना जो है वो यहां पे एक एस्पेक्ट है और फॉर्म वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। इन दोनों को देखो और विवेक से इन दोनों को अलग करो। यह है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित पक्ष। और इस भाग त्याग लक्षणा के द्वारा महावाक्य का अर्थ जाना जाता है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही अलग सेकंड नेक्स्ट लेवल का स्टेप होता है। इसीलिए वाक्य के ऊपर विचार करना, पहले तो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ देखो और उसके उपरांत श्रुति शिरफ पक्ष समाश्रियताम, अर्थात यहां पे जब हम एक को बाधित करके एकता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं तो उसके प्रकार होते हैं, उसकी संभावनाएं होती हैं, उसकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। और बहुत सारे लोग गलत सोच से यहां तक आने के बाद फिसल जाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी बहुत प्रेम से क्या कहते हैं, श्रुति शिरः पक्ष समाश्रियता। तो ये था यहां पर आज का सत्र, आज का सोपान। 8 पहले में, 8 दूसरे में, 16 हो गए थे, 17 ये 18वां स्टेप था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पे चिंतन करिए, इस पे विचार करिए। नमः पार्वती पतये हर हर हरि ओम। आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है इंदौर के एक सज्जन के द्वारा। ये वेदांत आश्रम हमारा इंदौर में है और इंदौर में ही एक बड़े धर्मनिष्ठ सज्जन है का परिवार है। उसमें उनका एक लड़का है छोटा, जो सेठ जी हैं उनका छोटा लड़का अर्चित गर्ग। तो अर्चित गर्ग ये सब लोग यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, फैक्ट्री लगाई हुई है, कपड़े वपड़े बना के देश भर में, देश और दुनिया में हर जगह बेचते हैं। अच्छा काम है और कमा के ऐसे सत्कार्यों में भी सेवा देते रहते हैं। तो अर्चित जो है उनकी पत्नी पूजा गर्ग का जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो विशेष ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं
कि ये स्वस्थ रहे, खुश रहे। पतियों को भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि खुश रहे, स्वस्थ रहे, पहले ये रहे, बाकी पूरा परिवार रहेगा। घर के अंदर गृहिणी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बड़े प्रैक्टिकल आदमी है। पत्नी के कुशल मांग लोगे तो सब पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा। तो पूजा को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन, और अर्चित को भी बहुत शुभकामनाएं, और उनके 2 संतान हैं, उन दोनों को भी बहुत आशीर्वाद। हरि ओम नमः।